जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी जो न्यू वैकेंसी आने वाली थी उसके बारे में एक एक चीज की चर्चा करेंगे कि क्या कोर्ट में केस दायर हो चुका है और आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हर एक चीजों पर बात कर रहे होंगे कि नोटिफिकेशन में देरी क्यों, क्या कुछ बदलाव के संकेत हैं, क्या कोर्ट में फंसेगी वैकेंसी, क्या रेलवे यही चाहता है, क्या वैकेंसी बढ़ेगी और टीचर को गलत ना बोले और टीचर को भी फायदा है, रेलवे को भी फायदा है। हर एक पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन में देरी को। देखिए, अगर ये आईटीआई और नॉन आईटीआई का केस ना फंसता, अभी तक ऐसा कोई बच्चे अगर आपस में ना उलझते ना, तो अभी तक नोटिफिकेशन जो है पूरा का पूरा आ चुका होता। ये नोटिफिकेशन में देरी इसीलिए हो रही है क्योंकि आईटीआई और नॉन आईटीआई का केस फंसा हुआ है और जो पूरा फुल नोटिफिकेशन है वो हम लोगों को 23 तारीख को तो हर हाल में देखने को मिल जाएगा क्योंकि 23 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट है। तो 23 तारीख को तो 100% है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन पूरा का पूरा आ जाएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या कुछ बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। जैसे अभी तक की संभावना है, आईटीआई वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं, उन्होंने केस तो दायर कर दिया है। जो अभी तक के संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से तो कहा जा सकता है कि हाँ, कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों की पोस्टें भी देखने को मिलेंगी क्योंकि आप भी जानते हैं रेलवे ने 2019 में सीधा तौर पर कहा था कि आईटीआई होनी चाहिए और ये सच्चाई भी है कि आईटीआई होनी चाहिए क्योंकि 2019 से लगा के अभी तक लाखों बच्चों ने आईटीआई कर ली है। या तो फिर रेलवे की पहले से कोई जानी समझी चाल होगी कि आईटीआई लागू कर देते हैं क्योंकि उस समय आईटीआई कोई नहीं करता था, कोई करता ही नहीं था, ना कोई करना चाहता था। रेलवे ने नोटिस डाला, फिर आप भी जानते हैं हर कोई चाहता है कि मेरा बैकअप मजबूत रहे, बैकअप में कोई ना कोई एक पोस्ट रहे, चाहे वो बीटेक वाला हो, चाहे एमबीए वाला हो, कोई भी स्टूडेंट हो, हर कोई चाहता है। इसीलिए जो 1 साल की आईटीआई थी उन लोगों ने आराम से कर ली क्योंकि 1 साल में कंप्लीट हो रही है। रेलवे ग्रुप डी बैकअप के लिए वो लोग रखेंगे, बाद में छोड़ देंगे इसको। तो कहीं ना कहीं ये तो आईटीआई वालों के साथ गलत हुआ है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या कोर्ट में फंसेगी वैकेंसी। देखिए, 15 तारीख को सीएटी कोर्ट में ऑनलाइन केस दर्ज हो गया है, तो अब ये तो क्लियर है कि केस दायर हो चुका है। आगे जो भी सूचना होगी आप लोगों को बताया जाएगा। आज सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई, अब ये सुनवाई होगी मंडे के दिन। तो मंडे को जो भी फैसला होगा, जो भी कुछ होगा, आप लोगों को एक एक चीज बताई जाएगी। तो केस तो इस पर दायर हो चुका है और आईटीआई वालों का पक्ष मजबूत भी है क्योंकि रेलवे ने आरटीआई अप्लाई में भी बताया है कि हाँ, हम मैक्सिमम पोस्ट आईटीआई की रखेंगे, इसलिए रेलवे खुद फंस जाएगा। अभी आपने देखा होगा एसएससी वाले में कि अभिनव सर ने कैसे अकेले ही एसएससी वालों को कोर्ट पे ले जाकर खींचा और एसएससी की कितनी लताड़ लगाई गई है। ऐसे ही रेलवे भी फंस जाएगा अपनी बातों में क्योंकि रेलवे ने खुद कहा है, अपने मन से तो किसी ने नहीं कहा, रेलवे ने खुद इन चीज़ों को कहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं, क्या रेलवे यही चाहता है। ये सच्चाई है, रेलवे ने अभी तक जितना भी कैलेंडर जारी किया था, मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पर भी कुछ भी फॉलो हो रहा है। कुछ भी नहीं फॉलो हो रहा है, चाहे लोको पायलट की वैकेंसी हो, चाहे टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, चाहे जेई की वैकेंसी हो, चाहे ग्रुप डी की वैकेंसी हो। जब जब उन्होंने कहा है तब तक ना पेपर हुआ है, ना ही इसका कोई रिजल्ट हो रहा है, ना सीबीटी 2 की डेट आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी समय से नहीं हो रहा है। अगर इन्होंने अपने पहले साल में ही लेट कर दिया और यहाँ तक कि 2025 में भी ये सब कुछ लेट कर रहे हैं, तो भाई आगे चल के कैसे विश्वास जताया जाए कि हाँ, ये टाइम से करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि रेलवे चाहता होगा कि ये ग्रुप डी की वैकेंसी हो। और रेलवे ग्रुप डी की ये सोची समझी चाल थी कि आईटीआई नॉन आईटीआई को लड़वा दिया जाए जिससे कि हमें वैकेंसी ना बढ़ानी पड़े, इसीलिए उसने इस तरह का नोटिस डाला था। ये सोची समझी इनकी चाल हो सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी। अब जब इन्होंने आईटीआई और नॉन आईटीआई का मसला फंसा दिया है, साथ ही इनके ऊपर कोर्ट केस भी हो गया है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रेलवे को लगभग 1 लाख पोस्ट और 1 लाख से ज़्यादा ही पोस्ट देनी पड़ेगी क्योंकि और भी विभाग भी जितने भी हैं खुलकर सामने आए हैं कि अभी भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और जो कर्मचारी हैं वो बहुत कम है, जिसकी वजह से ओवरलोड भी होता है और हादसे भी होते हैं। इसलिए वैकेंसी तो 100% बढ़नी है, 1 लाख के ऊपर तो जानी तय है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि टीचर को गलत ना बोले। देखिए, मैंने देखा कि बहुत जगह अगर कोई टीचर आईटीआई को सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ 10th वाले बच्चे गलत बोल रहे हैं, अगर 10th वालों को सपोर्ट कर रहा है तो आईटीआई वाले बच्चे गलत बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। मान लीजिए कि रेलवे ने 10th पास को एलिजिबल कर दिया, लेकिन आप भी जानते हैं टेक्निकल पोस्ट पे जो 10th वाले जाएंगे उनको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं आता है, और अगर कल को कोई हादसा होता है और उसमें अगर आपका परिवार भी हुआ तो इसकी बताइए जिम्मेदारी कौन लेगा। फिर आप ही सोचोगे कि काश कोई वहाँ पे अच्छा अधिकारी होता। अच्छा अधिकारी से नहीं मतलब है, एबिलिटी के ऊपर है। अगर आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को कोई ऐसा काम दे देते हैं, कोई फाइल बनाने के लिए, कोई लेटर लिखने के लिए, बताइए वो कैसे लिख लेगा। और एक चीज़ यहाँ पे जो लापरवाही होती है ना, किसी भी हादसे की जो मेन वजह होती है
वो ये होती है कि जैसे आप भी जानते हैं कि जितनी भी लेवल 1 की पोस्ट है, ग्रुप डी की पोस्ट है, वहाँ ये MBA बीटेक जितनी भी ये हाईएस्ट डिग्री वाले हैं, अगर ये फॉर्म डाल दिए और इन्होंने ज्वाइनिंग ले ली तो भाई इनको काम से कोई मतलब नहीं होता है। भाई इन्होंने काम के लिए थोड़ी इसको ज्वाइन किया है, आराम के लिए और पढ़ने के लिए ज्वाइन किया है। तो भाई ये काम नहीं करते हैं, लापरवाही कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से हादसे हो जाते हैं। और आप भी जानते हैं कि कोई भी बीटेक वाला बंदा टेक्नीशियन के अंतर्गत क्या काम करना चाहेगा। ग्रुप डी में मैक्सिमम पोस्ट ऐसी हैं जो जहाँ पर आपको टेक्नीशियन के अंतर्गत रह के उसके हेल्पर के रूप में आपको काम करना होगा। तो क्या बीटेक वाला उनके हेल्पर बनेगा? आप खुद सोचिए, कभी नहीं बनेगा। तो भाई इस वजह से ये हादसे होते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि टेक्निकल पोस्ट के लिए टेक्निकल डिग्री जरूरी है। आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। और जो नॉन टेक, जहाँ पे टेक्निकल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, भाई वहाँ पे 10th पास रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10th और ITI दोनों पोस्ट होनी चाहिए। 50-50 हज़ार दोनों की निकाल दो। जब वैकेंसी खाली है तो क्या दिक्कत है? 50 हज़ार ITI कर दो, 50 हज़ार नॉन ITI कर दो। सब सारी जो झगड़े की जड़ है वो खत्म हो जाएगी। 1 लाख पोस्ट भी हो गई और ITI नॉन ITI दोनों भी खुश हो जाएंगे। देखिए 10th की वैकेंसी चाहे 20 हज़ार कर दें, चाहे 30 हज़ार कर दें, चाहे 50 हज़ार कर दें, चाहे 1 लाख कर दें, फार्म तो उतना ही रेलवे के पास पहुंचेगा। तो रेलवे को जो फायदा होना था वो तो उतना ही होना है। तो 50 हज़ार 10th की कर दें और 50 हज़ार ITI कर दें। इससे क्या रहेगा कि सारी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और वैकेंसी भी समय से पूरी हो जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि टीचर को भी फायदा, रेलवे को भी फायदा। मैंने आपको बता दिया है कि अगर ITI रखा जाता है तो आप जानते हैं टेक्नीशियन में मुश्किल से 20 लाख तक फॉर्म पड़ा है, 20 लाख के आसपास। तो सोचिए ITI वाले कितने स्टूडेंट होंगे। भाई अगर 50 हज़ार वैकेंसी निकाल दी जाए ना तो ITI वाले खोजे नहीं मिलेंगे, खोज भी नहीं पाएंगे कि भाई 50 हज़ार कहाँ से लाए जाए ITI वाले। तो इतना फार्म ही नहीं पड़ता तो इसमें रेलवे को क्या फ़ायदा होता? अगर इतने बच्चों का फार्म नहीं पड़ता तो टीचर का बैच कौन खरीदता? तो इनको क्या फ़ायदा होता? इसीलिए ये 10th लागू करवाया गया है। और ये सब सोची समझी चाल है। अगर 1 करोड़ फार्म पड़ जाएगा, 500 पर बच्चे का जोड़ लीजिए कितना फ़ायदा होगा। 30 से 40% केवल एग्जाम कराने में खर्चा होता है, बाकी पूरा का पूरा इनके पास सेव बचता है। और कितना, और हर एक वैकेंसी को ये 2-3 साल तो खींचते ही खींचते हैं। सोचिए कितना इस पे जो ब्याज मिलेगा वो भी कमा लेंगे, जहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसमें भी फ़ायदा कमा लेंगे। तो भाई इनका तो जो करोड़ों का कारोबार है ये सब इसीलिए कर रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या ITI का पक्ष मजबूत है। देखिए अभी तक के हिसाब से ITI का पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है। पूरा का पूरा उनके पास डाटा है, जहाँ जहाँ पे रेलवे ने रिप्लाई दिया है, RTI का रिप्लाई दिया है, जो जो विभाग ने दिया है। और रेलवे के कर्मचारी खुद भी यही कह रहे हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें जैसा ऊपर से दबाव बनाया गया वैसे ही हमने नोटिस डाला है, हमने जारी किया। रेलवे के अधिकारी खुद जानते हैं कि रेलवे की तरफ से गलती हुई है, तो इन्हें तो सुधार करना पड़ेगा। चाहे ये 50-50% करके दोनों साइड के बच्चों को खुश करें। तो जो कोर्ट केस है ये तो 100% है कि कोर्ट केस 15 तारीख को सबमिट हो गया है, कोर्ट केस कर दिया गया है। तो ये वैकेंसी कोर्ट में तो फंसनी है। अब 23 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे ये आप सबको पता चलेगा जब सोमवार को कोर्ट की हियरिंग हो जाएगी। तो जैसा जो कुछ होगा आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को ग्रुप डी से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी और साथ ही आपकी तैयारी भी कराई जाएगी। जो बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस होगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ग्रुप डी निकाला है तो मुझे पता है कि कैसे एग्जाम निकालना है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।